खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हिनौता गांव में एक दिन पहले जमीनी विवाद में मारपीट की घटना हुई थी। साथ ही खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जमींदोज कर दिया गया था। पीड़ित शिवेंद्र मिश्रा ने बताया था कि मारपीट करने वाले अजय शुक्ला, सिद्धू शुक्ला और अन्य लोग हैं। दरअसल शिवेंद्र मिश्रा के द्वारा शिवलाली त्रिपाठी पति भगवती त्रिपाठी निवासी ढेकहा को जमीन बेची गई थी, जिसका पूरा पैसा न देने के चलते चेक बाउंस हो गया। तभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के फैसला आने से पहले ही शिवलाली त्रिपाठी ने उक्त जमीन अजय शुक्ला को बेच दी, जबकि उक्त जमीन पर कब्जा शिवेंद्र मिश्रा का ही था, जिसे गत दिवस 4 ट्रैक्टर लगाकर जमीन दोज कर दिया गया और मारपीट की गई। हद तो तब हो गई जब पीड़ित थाना पहुंचा तो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जिसके चलते रात्रि में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और कार्यवाही की मांग की। उक्त धरना प्रदर्शन में पूर्व आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को घेरा और कहा कि इन्हीं के निर्देश पर सिमरिया में अराजकता फैलाई जा रही है। आइए सुनते हैं आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए और क्या मांग की है। अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, इस बात को बताने उनको पास पहुंचा हुआ है। मैं इस वक्त जो है यहाँ पर SP ऑफिस रीवा में पहुंचा हुआ हूँ और इस बात के लिए पहुंचा हुआ हूँ कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार सिमरिया के अंदर में जो घटना घटी, लगातार सुबह से वहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। तमाम ग्रामीण लोग हैं जिनके सामने वहाँ पर ट्रैक्टर चला और ट्रैक्टर चलने के बाद बेतहाशा यहाँ से गुंडे गए थे। उसमें से जो है जो लोग जो है वो ऐसे भी लोग हैं जिनको जो जमानत पे छूटे हुए हैं, जमानत चल रहे हैं। 4 लोगों का नाम, 4 लोग ने बेतहाशा गुंडाई की और रीवा से ट्रैक्टर ले जाके लगातार जुताई की। वहां पर मारपीट की घटना हुई। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो गई। ये कैसे SP साहब हैं, कैसा आपका पुलिस है, ये पूछने के लिए हम सभी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तनख्वाह उनके बच्चों को पलती, जो उनके बच्चे पलते हैं, इस बात के लिए कि जनता जनार्दन के साथ में पुलिस का रवैया कुछ चंद मिनटों के साथ में उनके घटना के बाद जाना चाहिए। पुलिस को लगातार फोन करने के बावजूद जो पास के थाने शाहपुर थाने से कोई पुलिस वाला नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब मिली भगत से उसको जुताई कराने के लिए यहाँ से गुंडे भेजे गए थे। इस बात को जवाब लेने के लिए हम सभी लोग बैठे हैं और मैं लाइव के माध्यम समस्त लोग कहना चाहता हूँ, अपनी आवाज उठाना बहुत बेहद जरूरी है। नहीं ऐसे में जो है यहाँ पर जो है जिस प्रकार से गुंडा और पुलिस का जो मिला जुला जो संगम चल रहा है, इसमें आम जनता पिस रही है। इस बात के लिए विरोध करने हम लोग पहुंचे थे और SP महोदय को हमने फोन भी किया कई बार अभी जो है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं और तब तक नहीं हटेंगे जब तक जो है FIR दर्ज नहीं हो जाएगी। इस बात के लिए मैं मामला ऐसा है कि रीवा में जिस प्रकार से पहले भी कहता रहा है कि गुंडा माफिया पुलिस का मिला जुला संगम है, उसका उदाहरण जो है आज फिर एक बार देखने को मिला। सिमरिया के अंदर में गांव हिनौता में एक खेत को जो है यहाँ से कुछ सरहंग लोग जो है ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे, करीब 8-10 की संख्या में, जो 4 लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा वहां पहुंचा गया और वहां पर जाके जो है खड़ी फसल पे जो है वो लगातार अपनी गाड़ियां चलाई गई। वो ट्रैक्टर से जूता गया। जब विरोध करने पर जिसकी जमीन थी वो एक विवादित जमीन थी, उसके ऊपर जो लोग मना करने पे तो वहां पर बेतहाशा मारपीट की गई अपने वो लोग। और उसके बाद जो है जब गांव के लोग हुए तो वो लोग वहां से भगदड़ मचाए। उनमें भी जो है कई लोग उस पर भी घायल हुए हैं, जो गांव के लोग जो खदेड़े हैं उसमें मार लगी है उन लोगों को। और उसके बाद फिर ये लोग जो थे ग्रामीण, ये पहुंचे थाने में सुबह शाम तक बैठे रहे लगातार। मैंने भी आपके माध्यम से बता दूं मैं कि जैसे ही घटना घटी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि घटना घटने के बाद जो है तत्काल जो है इस बात को हमारे पास वीडियो पहुंचा था और ये माननीय SP साहब का ये मोबाइल है। सुबह जो है 1:32 पे ये 4-5 वीडियो इसके बारे में, घटना के बारे में सारी चीजें जो है हमने भेज भी दी और उनको लगातार चैटिंग चल रही थी। अनिल सोनकर जी से भी बात हुई थी। उसके बावजूद जो है वहां पर पहुंच कर बैठे रहे, वो दबाव बनाते रहे कि इसका नाम लिखाओ, उसका नाम लिखाओ। लेकिन जो लोग थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ में जो है जो जमानत पे बाहर रहा है, दबाव बना रहा और वहां पर जो है अभी तक सुबह तक मेरे से अवनीश पांडे जी बात करते रहे। बाद में मालूम चला उन्होंने कह दिया कि हम जो है छुट्टी पे हैं और वहां थाने में बैठे रहे। अभी ये लोग सीधे थाने से वहां से सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार का ये तंत्र है, जिनके, मेरा कहना है कि जिन लोगों के टैक्स पेई से जो है माननीय लोगों को जो है जो तनख्वाह मिलती है और जो इनके बच्चे पलते हैं, तो किनकी सुरक्षा में रहेंगे, कहने पे क्या कारण है। और ये जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री हैं, आप एक ऐसी व्यवस्था बना के रख दी है पूरे रीवा जिले के अंदर कि थाना में बिना आपके आदेश के जो है किसी प्रकार से कोई एक रिपोर्ट तक गरीब की दर्ज नहीं होगी। इसी बात को लेकर हम लोग धरने बैठे हैं और यहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे रात भर।
सिमरिया में विवाद इसलिए हो रहे हैं कि माननीय रायन शुक्ला जी ने आज से करीब 2018 में अपने जो है रेत कारोबारी के साथी को केपी त्रिपाठी को वहां पर भेजा था, जो विधायक रहे, वहां विधायक वहां पर बने 5 साल वहां पर जो है खूब नंगा नाचू, खूब उत्खनन हुआ, खूब मारपीट हुई, सब कुछ हुआ वहां पर। वो चीज अभी जाने को ये बहुत दिन बाद घटना, करीब 1 साल बाद घटना घटी है। तो वहां पर जिस प्रकार से शुक्ला जी ने जो ये जो वहां छेड़ रखा था, वहां पर ही अभी इनका कोई भी आदमी दूसरी जगह पे कोई विधायक नहीं है। और एक इन्होंने अपने चेले को विधायक बनाया था, उसके बाद से जो, तो वो तो खैर अब पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन अब जो है वहां पर भी अब जैसे चुनाव जीतने के बाद भी विधायक सिमरिया अभय मिश्रा जी हुए, उसके बावजूद जिस प्रकार से रायन शुक्ला जी ने ताल ठोक के वहां आए कि यहाँ का विधायक मैं हूं, यहाँ का विधायक मैं हूं, इस बात को लेकर जो है हम सभी लोग ये जान रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जनता को बचाएं, इस प्रकार से जो है बुलडोजर और ट्रैक्टर न चलवाएं लोगों के सीने पे। और न्याय संगत वहां पर जब लड़ाई थी, कोर्ट में जब मामला था, तो यहां से गुंडों को जाने की क्या जरूरत थी, और जो गुंडे गए थे तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिस प्रकार मारपीट के भगे और उसके बाद कोई नजर नहीं आए और एक ग्रामीण लोग गए लगातार बैठे रहे, बहुत ही दुखद इस बात की। मैं तो अभी लगातार आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा मैं, और मैं पार्टी से जो जाकर वहां पर मैंने बात बोली भी लगातार। पहला वीडियो जब ये मामला था, रात को मेरे को मालूम चल गया था कि 21-22 तारीख को मालूम चला, 22 तारीख को कहने के बावजूद सारी मीडिया ने, जिससे मेरी बात हुई, बहुत सारे पत्रकार थे, उन लोगों ने बताया कि जानबूझ के इस मामले को आज दबवा दिया गया, कल सवेरे पेपर में नहीं आएगा। किसके लिए? हम बैठे, हम लोग बैठे, हम धरने में बैठे, हम धरने में बैठे थे हम लोग, पूरा धरना चल रहा है उसके लिए, पूरा 4 दिन से धरना चल रहा है और ज्ञापन दे दिया गया उसको। धरना में मैं गया था, मैं उस पर गया था और मैं बोल के आया। और ये कल रीवा बंद है और हम सब लोग रीवा बंद में रहेंगे। और ये जो घटना घटी है मात्र इसलिए रीवा जिले में हो रहा है, यहाँ पर पिछले 20 सालों में इतना नशा बढ़ा दिया माननीय रायन शुक्ला जी ने, इतना नशा बढ़ा दिया, कभी आज तक इस मामले में बोले नहीं। याद कीजिए, बलात्कार का मामला हो, राजनिवास कांड हुआ था, वहां पर जो है यहाँ के अभी भी एसडीएम गुड़ हैं, उन्होंने जो है दिया, कमरा दिया था, मिस्टर पुष्प कलेक्टर थे, जानबूझ के मामलों को दबवाया गया। हम लोग सड़क पे थे, घर घुसने गए थे, हमारी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बहुत ही कांड हुआ था, पांडे जी की लड़की के साथ में कांड हुआ था, और एक जो है बीजेपी के लड़के ने किया था, उस मामले को रफा दफा कराया। अब इस मामले में क्यों नहीं बोले? ये सारे कारण जो हो रहे हैं पूरे रीवा जिले में, जो भी घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए पूर्णतः जो रायन शुक्ला जी जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि आज तक इन्होंने सिर्फ जमीन बेचने के नाम पे लेकर बोलने के अलावा इन्होंने कभी किसी भी जमीनी मुद्दे पे, कभी स्कूल की फीस बढ़ जाए, यहाँ पर कोई मर्डर हो जाए, कहीं भी कोई कांड हो जाए, कोई गांजा पकड़ा चला जाए, बड़ा बड़ा तस्कर हो जाए, आज तक कभी नहीं। और क्या कारण है कि माननीय के जन्मदिन पे उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा जो कोरेक्स और शराब का एक साथ पैरेलल धंधा चलाते हैं, ये इनके जन्मदिन पे पोस्टर लगाते पूरे शहर में, ये जनता जो है पूछती जानती है। और आज ये घटना हुई, इस घटना पे नहीं हुआ तो मैं जानता हूं इस बात के लिए कि माननीय का दबाव था, वरना इस घटना पे जो है तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई होती। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।